सोचिए, अगर सरकार खुद किसानों से कहे कि अभी अपनी फसल मत बेचो, तो इसके पीछे वजह कितनी बड़ी होगी और कितनी गंभीर होगी। एक तरफ दुनिया के कई देशों में किसान अपनी फसल का बेहतर दाम मांग रहे हैं, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां सरकार खुद किसानों से कह रही है कि अभी कम कीमत पर अपना अनाज मत बेचिए। जी हां, युद्ध के बीच यूक्रेन की सरकार ने किसानों को यह सलाह दी है कि जल्दबाजी में फसल बेचने से बचो, क्योंकि मौजूदा कीमतें बाजार की असली तस्वीर नहीं दिखा पा रही। आखिर क्यों दी गई ये सलाह, चलिए बताते हैं आपको। इस समय रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बार फिर यूक्रेन के अनाज निर्यात पर संकट मंडराने लगा है। काला सागर यानी ब्लैक सी के बंदरगाहों पर परिचालन प्रभावित होने से यूक्रेन की निर्यात लॉजिस्टिक पूरी तरह से ठप हो चुकी है, जिसका सीधा असर देश के किसानों और अनाज की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। यूक्रेन की संसद की वित्त, कर और सीमा शुल्क समिति के अध्यक्ष दानिलो हेतमंतसेव ने कहा है कि सरकार इस संकट को हल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद निर्यात व्यवस्था को बहाल करने की निगरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 से 4 हफ्तों के भीतर स्थिति सामान्य हो जाएगी। हेतमंतसेव के मुताबिक लॉजिस्टिक बाधित होने की वजह से देश में अनाज की कीमतों में तेज गिरावट आई है, लेकिन उनका यह कहना है कि यह गिरावट बाजार की वास्तविक स्थिति नहीं है, बल्कि अस्थायी परिवहन में जो बाधाएं आ रही हैं उसकी वजह से ये देखने को मिला है। इसीलिए उन्होंने किसानों से यह अपील की है कि अगर संभव हो तो फिलहाल कम कीमत पर अपना अनाज मत बेचो, बाजार के सामान्य होने का इंतजार करें, क्योंकि मौजूदा कीमतें कृत्रिम रूप से नीचे बनी हुई हैं। यानी सरकार का यह मानना है कि जैसे ही निर्यात मार्ग फिर से सुचारू हो जाएंगे, अनाज की कीमतों में सुधार देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल एक्सपोर्टर में शामिल है। ऐसे में वहां की लॉजिस्टिक में अगर किसी भी तरह की कोई भी रुकावट आती है तो उसका असर केवल स्थानीय किसानों पर नहीं बल्कि विदेशी अनाज बाजार और कीमतों पर भी पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले कुछ हफ्तों में यूक्रेन की निर्यात व्यवस्था सामान्य हो पाएगी या फिर युद्ध के कारण विदेशी अनाज बाजार में ऐसे ही अनस्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी।